नमस्कार साथियों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। सचिन पायलट को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किए जाने पर कांग्रेसियों में उत्साह, खुशी का इजहार करते हुए की आतिशबाजी। राजस्थान के महेश्वरी समाज ने प्रतिभाओं को निखारने के लिए किया आयोजन, विद्वानों ने दिए व्याख्यान। राम जानकी मंडल के तत्वाधान में राम कथा का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया भाग। डीपीएस स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स एथलीट मीट का आयोजन, विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का वार्षिक सम्मेलन हुआ आयोजित, एम्बुलेंस एसोसिएशन ने भी लिया भाग। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती है। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कांग्रेस में बदलाव करते हुए सचिन पायलट को राष्ट्रीय महासचिव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हुए आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ राज्य का प्रभारी नियुक्त किया है। पायलट की नियुक्ति पर अजमेर शहर में उनके समर्थकों ने खुशी का इजहार करते हुए शहर में आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। मध्य राजस्थान प्रदेश महेश्वरी सभा और अजमेर जिला महेश्वरी सभा के तत्वाधान में महेश्वरी समाज के बच्चों को प्रतिभावान बनाने के लिए बोर्ड ऑफिस सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महेश्वरी समाज के बच्चों को प्रतिभावान बनाने के लिए हैदराबाद से आए रमेश भड़तानी ने अपने व्याख्यान के जरिए 15 साल तक के बच्चों के अभिभावकों को परवरिश के जरिए अपने बच्चों को किस तरह प्रतिभावान बनाया जाए, इसका व्याख्यान किया।
विजय शंकर मुंदड़ा, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य, अखिल भारतीय महेश्वरी महासभा ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों का मानसिक विकास 6 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाता है और बच्चों की परवरिश के माध्यम से उनका सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। इससे वे भविष्य में विकसित भारत में अपना सहयोग दे सकते हैं और राष्ट्र हित में कार्य कर सकते हैं। इसी संदर्भ में अभिभावकों को अपने बच्चों को प्रतिभावान बनाने के लिए प्रेरित किया गया। अपनी भावी पीढ़ी को जीनियस बनाए जो कार्यक्रम मध्य राजस्थान प्रादेशिक सभा, अजमेर जिला सभा, अजमेर क्षेत्रीय माहेश्वरी सभा के माध्यम से आज सभागार में, बोर्ड ऑफिस सभागार में आयोजित हो रहा है। इसमें मुख्य ऑडियंस जो हैं ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चे 15 साल से छोटे हैं और या गर्भस्थ हैं। तो ऐसी साइंस है कि गर्भस्थ से लेकर 15 साल तक के जो बच्चे हैं, अगर उनके माता पिता उसकी कोई विधिवत ट्रेनिंग करें, जिसके बारे में जो मुख्य बिंदु हैं यहाँ बताए जा रहे हैं और बाद में भी ऑनलाइन उनकी ट्रेनिंग की जा सकेगी, जो भी माता पिता इच्छुक होंगे उनको ये बहुत ही सारगर्भित और भावी पीढ़ी को जीनियस बनाने का ये जो संभव है, ये ऐसा संभव है। ये साइंस मनोवैज्ञानिक तौर पे प्रूवन है। रीज एनालिसिस करके हर बच्चे का एक टेस्ट होता है और हर बच्चे के हिसाब से कुछ तो जनरल फिनोमेना है और कुछ उनके विशेष बच्चे की परिस्थिति के हिसाब से उनको ट्रेनिंग किया जाता है। यहाँ पे ऑडियंस के अंदर में किशनगढ़, ब्यावर, जयपुर, केकड़ी, सरवाट, विशाखा, अजमेर सभी क्षेत्र से जो माहेश्वरी समाज के माता पिता यहाँ उपस्थित है। सारे सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित है जो इस अभियान को आगे भी इसको समझ के, क्योंकि हम सामाजिक कार्यकर्ता भी जो है उपस्थित है, ये समझ रहे हैं, इस साइंस को समझने का प्रयास करेंगे और इस कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाते रहेंगे। आपका परिचय? मैं SD बाहेती, प्रदेश मंत्री, मध्य राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा, जो अजमेर, नागौर, सवाई माधोपुर और टोंक क्षेत्र को कवर करता है। आज ही के दिन शाम के समय नागौर में भी यही कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें नागौर जिले के भी सारे माता पिताओं को हमने आमंत्रित किया है। तो अजमेर, नागौर, टोंक सब जगह इस कार्यक्रम को एक साथ लिया जा रहा है। आज मध्य राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा और अजमेर जिला माहेश्वरी सभा के तत्वाधान में माहेश्वरी समाज के बच्चों को जीनियस कैसे बनाएं, इस विषय वस्तु पर हैदराबाद से जिन्होंने इस विषय पर शोध किया है, आदरणीय रमेश जी बरतानी अपनी व्याख्यान माला के माध्यम से बोर्ड ऑफिस के सभागार में अपना व्याख्यान दे रहे हैं और वो उन बच्चों के माता पिता को ये बता रहे हैं कि वो अपनी पेरेंटिंग के माध्यम से अपने बच्चों को जीनियस बना सकते हैं। 6 वर्ष के बच्चों में 80% ब्रेन डेवलप हो जाता है और शेष 20% ब्रेन डेवलपिंग का कार्य 15 वर्ष तक पूर्ण हो जाता है। तो पेरेंटिंग के माध्यम से हम, अगर हमारे बच्चे कहीं कमज़ोर भी रह रहे हैं, तो हमारी पेरेंटिंग के कैसे हो, उसके माध्यम से हम हमारे बच्चों को जीनियस बना सकते हैं। तो आज प्रदेश सभा ने इस अनूठा कार्यक्रम लिया है और माहेश्वरी समाज देश की जो सांस्कृतिक उत्थान है उसमें अपना 75% कंट्रीब्यूशन रखता है। तो कहीं हमारी पीढ़ी पीछे नहीं रह जाए। जो हमको वंशानुगत भगवान उमा महेश की कृपा से जिन्स मिले हैं, उनका उपयोग राष्ट्र हित में हो और हमारे बच्चे जीनियस बने और वो विकसित भारत में अपना पूरा योगदान दें, इस निमित्त ये कार्यक्रम रखा गया है। राम जानकी मंडल के तत्वाधान में आज जवाहर नगर में श्री राम कथा व कलश यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में सैकड़ों की संख्या में भक्त मौजूद रहे और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। यात्रा सुबह विष्णु मंदिर से कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुई, जो कि जवाहर नगर पहुंची। इस राम कथा का मुख्य उद्देश्य अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण होना है। सभी भक्त श्री राम लल्ला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे। इसके लिए पीले चावल बांटे जा रहे हैं। जय श्री राम। आज 24 तारीख से श्री राम कथा जवाहर नगर में प्रारंभ हो रही है, जिसमें सुबह विष्णु मंदिर से कलश यात्रा प्रारंभ होकर यहाँ जवाहर नगर पहुँची और आज से श्री राम कथा प्रारंभ हो रही है। इसका राम कथा का मेन उद्देश्य ये है कि 500 वर्ष से जो राम लल्ला केवल टाट में विराजमान थे, लेकिन आज हिंदू पक्ष की बड़ी जीत है। आज 100 करोड़ से ऊपर हिंदुओं की बड़ी जीत है कि राम लल्ला टाट से उठकर बड़े भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में पीले चावल भी यहाँ 1 तारीख को सबको वितरित किए जाएंगे कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा श्री राम लल्ला का दर्शन करने सभी अयोध्या पधार सके। राम राज्य की स्थापना सही में ये है कि छोटे से बड़ा सभी को भगवान श्री राम ने जैसे स्वीकार किया,
वैसे ही सब में वही राम की स्वभावता, राम के विचार, राम की वो मिलनसारता सब में प्राप्त हो। ये जो राम कथा होने जा रही हैं, इसमें हमारे जो यहाँ का मंडल है, उस मंडल की सब क्या नाम मंडल, राम जानकी सत्संग सेवा मंडल की तत्वाधान में ये संपूर्ण कथा होने जा रही है। डीपीएस स्कूल में आज एनुअल स्पोर्ट्स एथलेटिक मीट का आयोजन किया गया, जिसमें 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, हॉर्स राइडिंग, लॉन्ग जंप, हर्डल रेस की प्रतियोगिताएं करवाई गई, जिसमें तमाम छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रिंसिपल के द्वारा सभी जीते हुए प्रतिभागियों को मेडल और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि जिला फुटबॉल संघ सचिव सुधीर जोसफ ने प्रिंसिपल व स्कूल स्टाफ को बधाई देते हुए कहा कि डीपीएस स्कूल में स्पोर्ट्स की बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए स्विमिंग पूल, फुटबॉल कोचिंग, हॉर्स राइडिंग कोचिंग, बास्केटबॉल कोचिंग व अनेक प्रकारों के स्पोर्ट्स उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से बच्चों का शारीरिक विकास होता है। वे आशा करते हैं कि डीपीएस स्कूल के बच्चे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भविष्य में अपना खेल दिखाकर अच्छा प्रदर्शन करें और भारत को गौरवान्वित करें। डीपीएस स्कूल अजमेर में एनुअल स्पोर्ट्स का बनाया गया है, जिसमें आज मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था और मैं स्कूल प्रिंसिपल मैम और मैनेजमेंट स्टाफ और पेरेंट्स और छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अच्छा इवेंट किए हैं। 100 मीटर रनिंग करी, 200 मीटर, 400 मीटर और हॉर्स राइडिंग जो था वो बहुत ही नया इवेंट था। मार्शल आर्ट एक नया इवेंट था जो बच्चों ने पीटी थी, जो भी डांस और वो किया है इन बच्चों ने, बहुत ही दर्शनीय, देखने लायक और बहुत ही अच्छा इन्होंने आज इवेंट किया है बच्चों ने। तो और डीपीएस स्कूल में जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, जैसे स्विमिंग पूल है, बास्केटबॉल की कोचिंग है, फुटबॉल की कोचिंग है, हॉर्स राइडिंग की इनको अलग से कोचिंग दी जाती है। तो डीपीएस स्कूल आज स्पोर्ट्स में नंबर 1 अजमेर में तरक्की कर रहा है। तो हमें हमारी शुभकामनाएं और बधाई है कि और आगे तरक्की करें और इनके बच्चे जो स्कूल के हैं वो आगे आके नेशनल और राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल का प्रतिनिधित्व करें। गुड मॉर्निंग, मैं वित्ती हूँ और क्लास 10th में पढ़ती हूँ। आज हमारे स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे का इवेंट था, जिसमें मैंने वॉलंटियर होने का काम किया था। एंड आज स्कूल में सब आए थे, चीफ गेस्ट्स एंड पेरेंट्स, जिन्होंने हमको देखा। एंड एक्टिविटीज़ हुई जैसे जुम्बा, कराटे एंड रेसेस हुए बहुत टाइप्स के, जैसे हडल रेस, स्पून रेस, 100 मीटर, 200 मीटर एंड 400 मीटर। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी एवं सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन का वार्षिक सम्मेलन और सम्मान समारोह रविवार को रेड क्रॉस भवन में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संभागीय आयुक्त सीआर मीणा ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले 5 लोगों का सम्मान किया गया। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनाव भी करवाए गए, जिसमें हरि नारायण सोमानी को पुनः अध्यक्ष चुना गया। बात है और ये संस्था जो समाज की सेवा करती है, पुराने जब रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी, एक उद्देश्य था भाई युद्ध में लड़ने वालों की सेवा करना। अब तो सेवा का इतना विस्तार हो गया है, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जिसमें रेड क्रॉस सेवा नहीं देता हो। यहाँ पर फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है, टीबी के मरीजों को यहाँ से दान दिया जाता है, अनाज, तेल वगैरह सब दिया जाता है। तो रेड क्रॉस एक बहुआयामी संस्था हुई है जिसका हर क्षेत्र में सहयोग है। और इसके अलावा जो फर्स्ट एड की दी जाती है वो इतनी उपयोगी है कि कहीं पर भी कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दूसरी बाधा आ जाए तो उसमें वो सब सहयोग कर सकते हैं। सर, आज नई कार्यकारिणी का यहाँ पर गठन भी हो चुका है, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी, क्योंकि नई चुनौतियाँ भी मौजूदा दौर में सामने हैं? तो उसके लिए हम नया और प्रोग्राम बनाएंगे और अलग जितने कार्य क्षेत्र हैं उनका और विस्तार करेंगे और सेवा भाव बढ़ाएंगे। जैसे गरीबों की मदद के लिए ऐसी कॉलोनियाँ जहाँ जाएंगे और सरकार की तरफ से सहायता आती है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनको समझाएंगे कि स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखना है ताकि बीमार कम पड़े। इसके अलावा और भी जो सरकार हमें कहेगी भाई इस क्षेत्र में काम करना, हम उस क्षेत्र में जाके सहयोग करना है। कितने लोगों का सम्मान किया आज 5 लोगों का सम्मान किया गया। प्रतिवर्ष की बातें करते हैं 5 लोग। रेड क्रॉस सोसाइटी का आज ये वार्षिक और सम्मान समारोह है। इसमें आज नई कार्यकारिणी का चुनाव भी होना था। पुरानी कार्यकारिणी के कार्य को देखते हुए उन्हें उसी कार्यकारिणी को सर्वसम्मति से वापस चुना गया है। इस
कार्यक्रम में उपस्थित रहकर मुझे विशेष खुशी हुई है, क्योंकि रेड क्रॉस का दूसरा नाम ही सेवा है। रेड क्रॉस पिछले 150 सालों से, और भारत में जैसे ही अभी 100 साल हो गए हैं, तो रेड क्रॉस सोसाइटी, मदर टेरेसा, यही दो नाम हम बहुत पुराने उससे सुनते आए हैं और इनकी मिसाल दी जाती है हर जगह। तो अजमेर में भी पिछले 100 सालों से जो रेड क्रॉस सोसाइटी का समाज की सेवाओं के, ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए जो उपलब्धि रही है, निश्चित रूप से सराहनीय रही है। और आज इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मान किया है, उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा। और मेरे उन सभी से ये मेरी अपेक्षा भी है कि भविष्य में भी इस तरह कार्यकारिणी वो जो सदस्यगण हैं जो जुड़कर इसी तरह समाज का इस तरह सेवा करता रहेंगे। और मैं भी अब मेरी सेवानिवृत्ति के पास रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़ के मैं भी बातों को देते एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती है। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। पुलिस जवान सीताराम काला का सड़क दुर्घटना में आकस्मिक निधन हो गया। वह मदनगंज थाने में पोस्टेड थे। जानकारी के अनुसार वह जाटली की ओर जा रहे थे। उसी वक्त जाटली के मोड़ पर उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उन्हें संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू में लाया गया, परंतु डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस खेमे के लिए यह बहुत दुखद खबर है। वे बहुत ही होनहार पुलिस जवान थे। उन्होंने कई बड़ी वारदातों का खुलासा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सीताराम काला मदनगंज में इसकी पोस्टिंग थी, जो कि कल रात को एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें आकस्मिक मृत्यु हो गई। ये सीताराम काला हमारा बेहतरीन सिपाही था और जो भी बड़ी वारदातें थी उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसकी रही है। और ये सभी के लिए, हमारे सब के लिए, पुलिस परिवार के लिए बहुत दुख की घड़ी है। कहाँ हुआ एक्सीडेंट, किस तरह हुआ है अब तक? ये प्रथम दृष्टया अभी जाटली मोड़ के पास एक्सीडेंट हुआ, जिसमें अभी जांच कर रहे हैं किस प्रकार ये एक्सीडेंट हुआ। क्या पोस्टमार्टम कराना? अभी पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को बॉडी सपोर्ट कीजिए। ठीक। कहाँ का रहने वाला है? ये जाटली गांव का रहने वाला है, जो कि गेगल थाना में। कितने टाइम हो गया पोस्टिंग में? अभी मदनगंज थाना में पोस्टेड था, करीब 2 साल से मदनगंज में पोस्टेड। गुफा वाले बाबा का 2 दिवसीय उर्स संपन्न किया गया, जिसमें काफी दूर दराज से आए लोगों ने भाग लिया।
पुलिस लाइन चौराहे पर स्थित मजार शरीफ पर अकीदतमंदों ने मखमली फूल व चादर पेश कर अमन चैन की दुआ मांगी। गुफा वाले बाबा की खिदमतगार छोटी बाई ने बताया कि पिछले कई सालों से गुफा वाले बाबा का 2 दिवसीय उर्स मनाया जा रहा है। इस उर्स में केवल मुस्लिम ही नहीं बल्कि समस्त समाज के लोग आते हैं। उन्होंने बताया कि गुफा वाले बाबा की मजार शरीफ दाता नगर में स्थित है। ये उर्स 2 दिवसीय होता है। आज अकीदतमंदों ने पुलिस लाइन चौराहे से अलम का जुलूस निकाला, जिसमें घोड़ों पर अलम लिए अकीदतमंद चल रहे थे। बड़ी धूमधाम से चादर व अलम के जुलूस में ढोल नगाड़े बज रहे थे और अकीदतमंद झूमते हुए बाबा के नारे लगा रहे थे। गुफा वाले बाबा की मजार पर शाम को असर मगरिब के दरमियान चादर पेश की गई और रात को ईशा की नमाज के बाद मिलाद शरीफ पढ़ी गई। आज कुल की रस्म अदायगी के बाद लंगर आम रखा गया। अंत में देश में अमन, चैन, शांति व खुशहाली की दुआ मांगी गई। मैं खिदमतगार छोटी भाई यहाँ बड़ी धूमधाम से 8 तारीख चांद को आलम पेश होते हैं और 9 तारीख को कुल और मिलाद और खाने की रस्म की जाती है। ये किस स्थान कहाँ पर है इनका और कौन कौन लोग दाता नगर, शास्त्री नगर के पास में राम भवन दाता नगर। खिदमतगार कल्लू भाई। आप ये बताइए इसमें कहाँ से लोग आते हैं और कौन कौन लोग? बार से आते हैं, गांव से आते हैं। सातु जात आती है, गुजर, रावत, माली, तेली, सिंधी सब। यहाँ से किस तरीके से इनको फायदा मिलता है, किस तरीके से इनको सुकून? जो आते हैं जिनको हर मुरादें पूरी होती है, जिनकी औलाद नहीं है उनको औलाद दी जाती है। कोई केस में उलझा हुआ उनकी केस से रिहा किए जाते हैं। जिनके पास धंधा नहीं है उनका धंधा दिया जाता है। कितने दिवसीय उर्स होता है ये बाबा का? ये 2002 से उर्स चालू है। कितने दिन का उर्स होता है ये? 2 दिन का। 2 दिन का। आज उर्स में क्या क्या रहा? आज मैं गुसल दिया बाबा को, मिलाद हो रही है, उसके बाद में खाने की रस्म। श्री 108 श्री जीवनदास जी महाराज सामाजिक विकास संस्था द्वारा संत दादू दयाल सर्वेश्वर नगर के संयुक्त तत्वाधान में 11वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। यह रक्तदान शिविर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 24 दिसंबर को श्री 108 श्री जीवनदास जी महाराज सामाजिक विकास संस्था के द्वारा संत दादू दयाल स्कूल के प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह 11वां रक्तदान शिविर है जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। हर वर्ष 100 यूनिट से ऊपर रक्त संग्रहण का लक्ष्य रखा जाता है, जो कि पूर्ण भी होता है। इस वर्ष भी आशा है कि 100 यूनिट से ऊपर रक्त संग्रहण किया जाएगा। साथ ही इसमें ब्लड ग्रुप टेस्ट, हीमोग्लोबिन चेक, ब्लड शुगर टेस्ट भी किए जाते हैं और यदि कोई व्यक्ति अपने नेत्र दान करने में इच्छुक है तो वह भी इसमें अपना नामांकन करवा सकता है। ये हर साल इसी तारीख को ये ब्लड का जो कार्यक्रम है, ये मानवता के लिए एक मिसाल है। अपन आज कुछ भी करते हैं तो ये मालूम जरूर है कि अपन को इंसान इसीलिए बनाया है कि अपन एक दूसरे इंसान की मदद करे। जानवर जीव की तो करे, मगर इंसान की ये कितनों के काम आएगा। ये कोई पैसे का, कोई धन दौलत, ये गरीब अमीर सबके लिए बराबर है और इस ब्लड की जरूरत हर व्यक्ति को पड़ती है। जैसे सबने कहा 25 लाख दे रहे हैं, 50 लाख दे रहे हैं, ये 1 लाख नहीं, 1 रुपया ही बहुत है। यहाँ का जितना भी सहयोग करने वाले हो, कर रहे हो। और अब मैं भी देखो कितनी दूर सर्दी से आया हूँ और हर साल आता हूँ और ये बहुत बड़ी बात है कि स्कूल में इतना ये करना। और मैं तो थानेदार जी का, बावर सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरी बेटी जवाएं का शुक्रगुजार हूँ कि मुझसे अच्छा काम करवाते हैं और ये करवाना चाहिए। और आप लोग भी ये सेवा देते हो, इसके लिए यही है कि करना चाहिए। मैं नागौर ज़िले में, जयपुर में, नरेना में मेरे से जो सहयोग बनता है वो हर साल करता हूँ बेटे जी। और आप लोगों को भी यही कहना है कि आप लोग भी करो। बोल दयाल महाराज की जय। ये हमारा विद्यालय प्रांगण में 11वां रक्तदान शिविर है और श्री 108 श्री जीवनदास जी महाराज सामाजिक विकास संस्था नरेना के सहयोग से, जो मेरे गुरुदेव की एक संस्था है, उसके सहयोग से संत दादू दयाल स्कूल के विद्यालय प्रांगण में हम हर साल 24 दिसंबर को रक्तदान शिविर लगाते हैं। और इसमें हमारे जो यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं उनका माता पिता का बहुत सहयोग रहता है। हमारे आस पड़ोस में जितने लोग हैं उनका हमें बहुत सहयोग मिलता है और मेरे जो स्कूल के जो साथी हैं उनका हमें बहुत सहयोग मिलता है। उसकी बदौलत हम लोग यहाँ पे एक अच्छा शिविर का आयोजन कर पाते हैं और हमारा हमेशा लक्ष्य ये रहता है कि हम कम से कम भी 100 यूनिट से ऊपर हम यहाँ पे रक्त का संग्रहण कर सकें। और हमेशा हम लोग ये जो रक्त संग्रहण करते हैं वो सरकारी हॉस्पिटल जो हमारे यहाँ पे विक्टोरिया के नाम से पुराना जाना जाता है, JLN, उसी के सहयोग से इसको करते हैं।
सर क्या उम्मीद लगाते हैं कितना यूनिट हुआ है? 100 को हम क्रॉस करेंगे जी, जैसा हम हमेशा करते हैं। और कुछ जांच भी करें शिविर में? अभी यहाँ पे साथ में हम ये ब्लड शुगर की जांच कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन लेवल की चेक होता है, ब्लड ग्रुप चेक होता है। साथ में नेत्रदान शिविर लगा हुआ है, जो लोग अपना आई डोनेशन करना चाहते हैं, जिनकी विलिंग है इस चीज़ के लिए, वो लोग करते हैं। तो इस तरह का कार्यक्रम कंप्लीट होता है। कब से कब तक चलेगा ये सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय है। जो बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती है। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है, आइए चलते हैं एक नए सफर पर। छोटे धड़े की नसिया में आज दिगंबर जैन महिला एवं युवा महिला संभाग गोदा गवाड़ी इकाई के तत्वाधान में महिला मेडिकल कैंप का आयोजन हुआ। यह कैंप सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किया गया है। इस शिविर में महिला चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। शिविर में बीपी, शुगर एवं हीमोग्लोबिन सहित कई जांच निःशुल्क की गई। महिला महासमिति की राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष मधु पाटनी ने जानकारी देकर बताया कि आज स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं के लिए मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जेएलएन हॉस्पिटल के 9 वरिष्ठ डॉक्टर्स को बुलाया गया। उन्होंने महिलाओं के बीपी, शुगर एवं हीमोग्लोबिन सहित अन्य जांचें की। उनका मानना है कि यदि परिवार की महिला स्वस्थ रहेंगी तो पूरा परिवार और समाज भी स्वस्थ रहेगा। आज स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति महिला युवा महिला संभाग की गोदा गवाड़ी इकाई के तत्वाधान में आज ये स्वास्थ्य चिकित्सा परामर्श और सभी को दवाइयाँ, ये कैंप लगाया गया है। इसमें सभी को दवाइयाँ निःशुल्क दी जाएगी, सैनिटरी पैड भी निःशुल्क दिए जाएंगे और सभी को बीपी की, शुगर की और अपने वजन नापने, ये कार्यक्रम भी हमारे निःशुल्क कराए जा रहे हैं। और इसमें हमारा जो टारगेट है, कम से कम भी 1000 महिलाएं इसमें हमारे भागीदार रहेंगी और हमारा उद्देश्य है कि महिलाएं स्वस्थ रहेगी तो पूरा कुनबा स्वस्थ रहेगा, पूरा समाज स्वस्थ रहेगा, पूरा राष्ट्र स्वस्थ रहेगा। इसलिए आज हमने केवल ये महिलाओं के लिए लगाया है और अधिक से अधिक हमने इसका प्रचार प्रसार करके सभी अजमेर शहर के सभी एरिया से यहाँ पर ज़रूरतमंद महिलाएं और जिसके भी जो भी बीमारी है, यहाँ पर 9 डॉक्टर्स बुलाए गए हैं। सभी हमारे जेएलएन अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स हैं, सभी नामी गिरामी डॉक्टर्स हैं और आज इन्हीं डॉक्टर्स की वजह से आज सभी महिलाओं का इलाज किया जाएगा। मैं मधु पाटनी, महिला महासमिति की राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष।
डॉक्टर मीनाक्षी सामरिया ने जानकारी देकर बताया कि यह कैंप महिलाओं के लिए रखा गया है, जिसमें ईएनटी, गायनिक, स्किन स्पेशलिस्ट, दंत रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन आदि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, जिनमें सभी महिलाओं का इलाज व दवाइयाँ निःशुल्क है। ये छोटे दड़े में शिविर लगा है, आज निःशुल्क कैंप है और बहुत अच्छी पहल है कि फीमेल्स के लिए, स्पेशली फीमेल्स ने ऑर्गेनाइज किया है ये। और जितनी भी फीमेल्स सारी मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, स्किन, ईएनटी सबका शिविर, सारे डॉक्टर्स आए हैं, फ्री सेवा दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी पहल है ये। मैम कितने मरीज सामने आ जाता? अब तक तो मैं तो 7 मरीज देख चुकी हूँ, बाकी अभी तो स्टार्ट हुआ है कैंप और अभी चल रहा है। दिन में दोपहर 3 बजे तक चलेगा कैंप। डॉक्टर मीनाक्षी सामरिया। सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी क्रिसमस पर्व का आयोजन किया गया। छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम में उपस्थित सभी का मन मोह लिया। सोफिया स्कूल के शिक्षक सुधीर तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल में शीतकालीन अवकाश प्रारंभ होने के चलते सभी छात्राओं और शिक्षकों द्वारा एक दूसरे को क्रिसमस पर्व की शुभकामनाएं देकर राष्ट्र की प्रगति एवं उन्नति की कामना की गई। सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर में शीतकालीन अवकाश शुरू हो रहा है। शीतकालीन अवकाश के पूर्व विद्यालय में छात्राओं द्वारा क्रिसमस पर्व के आयोजन को किया गया। इस अवसर पर हमने प्रभु भक्ति, सच्चाई, ईमानदारी, निष्ठा, कर्तव्य, देश प्रेम जैसी भावनाओं से ओतप्रोत मैसेज दिए। बच्चों ने आपस में एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। स्टाफ ने, सभी ने आपस में एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए अपने राष्ट्र की प्रगति और उन्नति के लिए प्रार्थना की। मैं सुधीर तोमर, सोफिया स्कूल अजमेर। क्रिसमस पर्व को देखते हुए मसीह समाज में खासा उत्साह है, जिसके चलते आज सीएमसी चर्च में व्हाइट संडे मनाया गया। क्योंकि सफेद रंग शांति का प्रतीक है, इसलिए चर्च में सभी लोग क्रिसमस से पहले संडे को सफेद कपड़े पहनते हैं और सफेद रंग की पैकिंग में गिफ्ट्स रैप कर सभी को बांटे जाते हैं। सीएमसी चर्च की मेंबर संगीता लाल ने कार्यक्रम की जानकारी देकर बताया कि क्रिसमस से पहले संडे को यह व्हाइट डे मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग सफेद वस्त्र धारण करते हैं और यीशु मसीह के जन्मदिन को लेकर खुशियां मनाते हैं। साथ ही जरूरतमंद लोगों को व्हाइट पैकिंग में गिफ्ट रैप कर भेंट के रूप में दिए जाते हैं, ताकि वे लोग भी अपना क्रिसमस पर्व खुशियों से मना सकें और जो भी इस चर्च में ऑफरिंग्स आती हैं उसे भी वे गरीबों में क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर बांट देते हैं। साथ ही भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर कैरल सिंगिंग भी की जाती है और यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशी में उनकी महिमा स्तुति भी की जाती है। हमारा क्रिसमस वीक में फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। हमारे फंक्शन चल रहे हैं, जिसमें संडे स्कूल के बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं। चर्च में भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और हमारी कैरल्स जो है वो घर घर जाती है। इसमें पालबीचला, रामगंज, कृष्णगंज ये सब जो जाते हैं, उसमें हम लोग ने पालबीचला में पार्टिसिपेट किया और बच्चों ने बहुत अच्छा गाना गाए और हमने सब जाके अपने यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, उसके पैदा होने का जो है आनंद का सुसमाचार सुनाया। ये जो कैरल सिंगिंग है ये पालबीचला एरिया की है और हम सीएमसी चर्च को बिलोंग करते हैं। वाइट गिफ्ट संडे अपने सीएमसी अजमेर चर्च में सेलिब्रेट किया और ये संडे हम अपने क्रिसमस से जो फर्स्ट संडे आता है, क्रिसमस के फर्स्ट जो संडे आता है उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। और इसमें इसका मकसद हमारा ये रहता है कि वाइट मीन्स द साइन ऑफ पीस। वो हम होता है शांति का राजा, हमारा राजकुमार आज पैदा, मतलब क्रिसमस पे पैदा हुआ। हम उसमें सब चीज़ें ऐसा करते हैं कि लोगों को, जो लोगों के घर में गिफ्ट्स होते हैं वो सब वाइट कपड़ों में रैप करके या वाइट पेपर्स में रैप करके लाते हैं। फिर उनको हम चर्च से ऑर्फनेज में और वृद्धाश्रम में और जहाँ भी गरीब लोगों को जैसे ज़रूरत होती है, उन गिफ्ट्स को हम वाइट पेपर्स में और इसमें रैप करके उन लोगों को बांटते हैं। तो हमारे चर्च की पूरी कॉन्ग्रीगेशंस के लोग जो हैं वो उस गिफ्ट को रैप करके लाते हैं वाइट पेपर में। वाइट मीन्स द साइन ऑफ पीस, वो हम लोगों का एक मकसद होता है। और आज हमने जो इसे WCS का जो है वो जो एक एसोसिएशन है यहाँ अपना वुमेन एसोसिएशन जो चर्च की है, वो इस जो चर्च को चलाती है इस दिन वाइट गिफ्ट संडे वाले दिन। और सारी वुमेन्स ने मिलकर इस चर्च को मतलब चलाया। आज पूरी सर्विस वुमेन की तरफ से हुई और जो भी मतलब इसमें जो हमारी ऑफरिंग आती है वो भी हम हमारे चर्च के जो गरीब लोग होते हैं उनमें बांट देते हैं एज अ क्रिसमस गिफ्ट। वो हम हमारे पास नहीं रखते हैं, उन लोगों को हम लोग, क्योंकि वो लोग इस टाइम में उनके पास ऐसा नहीं होता कि वो इतनी खुशी को सेलिब्रेट कर सकें, तो वो हमारी एक हेल्प हो जाती है उन्हें और वो लोग इस बार में क्रिसमस मना सकते हैं। WCS ने गाने भी गाते हैं, हम लोग ने सब कुछ किया है। और जो कैरल सिंगिंग हमारी चलती है वो हमारी 17 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी। वो हम रात में सब जगह 4 ग्रुप्स हमारे चर्च के बने थे, जो जगह जगह डिफरेंट एरियाज़ में
कैरल सिंगिंग करते हैं, रात को जाते हैं और यीशु मसीह के जन्म होने की खुशी में उसकी जो महिमा स्तुति करते हैं उसके गीत गाते हैं। शास्त्री नगर अजमेर में भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों को भाजपा सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की जानकारी दी गई। उप महापौर नीरज जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 9.5 वर्षों में भाजपा सरकार ने जिस प्रकार अपनी अनेकों योजनाओं के माध्यम से आमजन को राहत पहुंचाई है, इसके लिए आज शास्त्री नगर में लाभार्थियों का कैंप लगाया गया है, जिसके माध्यम से मात्र 850 रुपये में आयुष्मान भारत योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। नीरज जैन का मानना है कि जिस प्रकार से भाजपा सरकार आमजन को लाभ पहुंचा रही है, जनता अपना प्रेम 2024 चुनावों में भाजपा सरकार को पुनः जीत दिलवाकर अदा करेगी। हमारा संकल्प है कि देश विकसित हो, भारत विकसित हो, और आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ इस वार्ड 66 में आया है। विगत 9.5 साल में देश की मोदी सरकार ने जिस प्रकार आमजन को राहत दी है, उनको लाभ पहुंचाया है, चाहे उज्ज्वला के द्वारा, चाहे उजाला के द्वारा, चाहे उनको शौचालय दिया हो, चाहे छत दी हो, चाहे राशन दिया हो, निश्चित रूप से इन योजनाओं का लाभ आमजन प्राप्त कर रहा है। आज यहाँ ये लाभार्थियों का कैंप लगा हुआ है, जहाँ पर आयुष्मान भारत में रजिस्ट्रेशन हो रहा है 850 रुपये में, जहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन के अंदर सीवरेज कनेक्शन की बात भी हो रही है, राशन कार्ड चालू कर अब भी यहाँ करवाए जा रहे हैं, उनको राशन मिले इसकी व्यवस्था की जा रही है, और जो रोजगार करना चाहते हैं उसके लिए लोन चाहिए तो बिना गारंटी के लोन की व्यवस्था भी यहाँ हो रही है, उज्ज्वला के कनेक्शन भी यहाँ दिए जा रहे हैं। निश्चित रूप से आम जन को राहत मिले, आम जन को इन योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए देश भर में ये इस प्रकार के कैंप लग रहे हैं। 2.5 लाख से ज़्यादा गाँवों तक अभी तक यात्रा जा चुकी है, और जितने नगर निगम नगर पालिका परिषद है वहाँ पर भी लगातार ये इस प्रकार के कैंप लग करके आमजन को राहत पहुँचाई जा रही है। और आप देखिए जिस प्रकार से आमजन यहाँ आयुष्मान का रजिस्ट्रेशन करा रहा है, उज्ज्वला के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहा है, उजाला के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहा है, तो इसका फ़ायदा आने वाले 2024 में इस देश में पुनः मोदी जी की सरकार बना करके आमजन उनमें अपना विश्वास दिखाएगा। विपिन जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जिन लोगों को भाजपा सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है, वे यहां से जानकारी ले सकते हैं और योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। भाजपा सरकार की योजनाएं जैसे उज्ज्वला गैस कनेक्शन, आयुष्मान भारत, 80 करोड़ भारतीयों के लिए 5 किलो राशन, प्रधानमंत्री आवास सब्सिडी योजना, गरीबों को 10,000 रुपये का लोन, पीएम विश्वकर्मा योजना आदि योजनाओं की जानकारी साझा की गई, जिसमें सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपना योगदान दिया। ये मोदी जी की सरकार की गारंटी का कैंप लग रहा है, जिसमें आयुष्मान भारत, राशन 5 किलो गेहूँ जो मिलता है गरीबों को, 80 करोड़ भारतीयों को जो मिल रहा है, और उसके अलावा आपके उज्ज्वला गैस कनेक्शन, उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास के जो सब्सिडी मिलती है वो, प्लस जो क्या कहते हैं आपके जो गरीबों को, जो ठेले वाले हैं, गरीब जो छोटे मोटे काम करते हैं, उनको लोन मिल रहा है 10,000 रुपये का। उसके अलावा सरकार का एक जो महती स्कीम योजना है जिसका नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसमें 3 लाख रुपए तक की राशि का लोन उपलब्ध कराया जा रहा है सभी विश्वकर्मा स्कीम में जो भी आते हैं। मेरा नाम, ये कैंप लग रहा है शास्त्री नगर शॉपिंग सेंटर प्रथम। हमारे भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उसमें महती पूरा योगदान दे रहे हैं, और इस आम जन को ये स्कीम का फ़ायदा कैसे मिले उसके बारे में समझा रहे हैं, और ये जिनको नहीं मिल रहा है उसको जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे आयुष्मान कार्ड पहले सिर्फ गरीबों के लिए ही था, लेकिन आयुष्मान कार्ड में आप व्यक्तिगत तौर पर 850 रुपये देकर आपका आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, और उसका इलाज आप पूरे भारत में प्राप्त कर सकते हैं किसी भी आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड हॉस्पिटल में। तो ये बहुत बड़ी स्कीम है आयुष्मान कार्ड, जो लोगों को पहुंचनी चाहिए, और लोगों को सबको अपना, जो इस स्कीम के गरीबों की स्कीम में नहीं आ रहे आयुष्मान कार्ड की, वो अपने 850 रुपये देकर अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। पिसांगन में चलती वैन आग का गोला बन गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पानी का टैंकर मंगवाकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक वैन कबाड़ में तब्दील हो चुकी थी। लेकिन बड़ा हादसा टल गया। हेड कांस्टेबल गुलाब राम के मुताबिक पिसांगन निवासी वैन चालक किशन वाल्मीकि कालेसरा से पिसांगन आ रहा था। इसी दौरान हनुमंतपुरा में जब वैन में गैस खत्म हो गई, तब वैन चालक किशन वाल्मीकि ने वैन को गैस से पेट्रोल पर करते हुए स्टार्ट किया। उसी दौरान वैन ने अचानक आग पकड़ ली। वैन को धधकता देख चालक किशन ने वैन से उतरते हुए अपनी जान बचाई। वैन के धधकने की सूचना पर हेड कांस्टेबल गुलाब राम, कांस्टेबल कुशाल पचार, मुकेश ओलन में जाब्ता मौके पर पहुंचे।
ग्रामीणों की मदद से मौके पर पहुंची पुलिस ने पानी का टैंकर मंगवाकर करीब पौन घंटे बाद आग पर काबू पाया। हमने क्या था, क्या हुआ सर? ये किसान की गाड़ी थी 800-800 जो पुरानी गाड़ी थी, जिसमें स्पार्किंग से हम आग लगाई, जिसको गांव वालों के सहयोग से ट्रैक्टर बुला के आग को बुझाया गया और आगे जो होगी जांच जारी है। आज से आगामी 10 जनवरी 2024 तक के लिए एक तीर्थ यात्रा आयोजित की गई, जिसमें करीब 45 व्यक्तियों ने भाग लिया। रामचंद्र सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह तीर्थ यात्रा आज से लेकर आगामी 10 जनवरी 2024 तक के लिए आयोजित की गई है। यह तीर्थ यात्रा अजमेर के तोपदड़ा से शुरू की गई, जिसमें सभी यात्रियों को तकरीबन 60 स्थानों पर ले जाया जाएगा, जिनमें मुख्य है मथुरा, काशी, बनारस, वृंदावन, नेपाल, पशुपतिनाथ, काठमांडू, श्री गंगा सागर, त्रिवेणी संगम, जगन्नाथपुरी धाम, गया जी, प्रयागराज, चित्रकूट और सीतामढ़ी। इनके अलावा भी लोगों को अन्य कई स्थानों पर लेकर जाया जाएगा। 45 यात्रियों के लिए स्लीपर बस की सुविधा की गई है, जिसमें खाने पीने की सुविधा भी रहेगी। सर, ये यात्रा जयरामदेव टूर ट्रेवल्स अजमेर की तरफ से आई जा रही है। ये हमारे 20 दिन का सफर है स्लीपर गाड़ी द्वारा जी। गंगा सागर, राम जन्मभूमि अयोध्या, नेपाल, पशुपतिनाथ, गया जी, काशी, बनारस होते हुए ये 10-12 तारीख तक वापसी है। कहाँ से निकलती है था? ये तोपदड़ा अपना अजमेर में जयरामदेव टूर ट्रेवल्स। क्या चार्ज में? ये 21,000 स्लीपर है। अच्छा, क्या सुविधा है इसमें? खाना पीना रहना सब इसी के अंदर कंप्लीट है। कहाँ घुमाएंगे? मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, जनकपुरी, काशी, बनारस, गंगा सागर, नेपाल, पशुपतिनाथ, जगन्नाथपुरी, काफ़ी जगह, 61 जगह कम से कम। कितने यात्री है इसमें? इसमें 45 आदमी है। कब लौटेंगे वापस? ये 12 तारीख तक वापसी है इस बार। हाल ही में आईएएस परी बिश्नोई व आदमपुर हरियाणा विधायक भव्य बिश्नोई का विवाह उदयपुर में संपन्न हुआ था, जिसके बाद आज वे पुष्कर स्थित ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। इसके बाद उनका सैंड आर्ट के माध्यम से भव्य स्वागत किया गया। सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने बताया कि आईएएस परी बिश्नोई, जो कि अजमेर का गौरव है, उनके विवाह के बाद वे अपने पति व परिवार संग पुष्कर पहुंची। अजय रावत ने उनका स्वागत आकर्षक सैंड आर्ट बनाकर किया, जिसका उद्देश्य था तीर्थराज पुष्कर की गरिमा को बनाए रखना, टूरिज्म को बढ़ावा देना और बाहर से आए लोग पुष्कर की अच्छी छवि अपने मन में बसा सके। साथ ही पुष्कर की माटी और गुलाब से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान दोनों पक्षों के परिवार व रिश्तेदार भी मौजूद थे। हमारे अजमेर की बेटी और जिसको हम हमारा अजमेर का गौरव समझते हैं, जिसका आईएएस में सिलेक्शन होकर हमारी सभी बेटियों के लिए प्रेरणा भी बनी है, परी बिश्नोई। उनकी विवाह के अवसर पर उनके ससुराल पक्ष के जो लोग हरियाणा से पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी बिश्नोई के पौत्र कुलदीप जी बिश्नोई मंत्री साहब और उनके पौत्र विधायक भव्य बिश्नोई जी, जो कि हमारे परी बिश्नोई के होने वाले दूल्हे भी हैं, तो वो आज सब पधारे हैं यहाँ और उनका वेलकम के लिए मैंने यहाँ बहुत सारी सैंड आर्ट तैयार किए, ताकि राजस्थान की माटी से और पुष्कर के गुलाब से उनका मैं स्वागत कर सकूं। और इसी कड़ी में सब मेहमानों का मैं वेलकम कर रहा हूँ। क्या संदेश दिया गया? बस ये संदेश है कि जब पुष्कर में कोई लोग आए तो एक यहाँ की बहुत सुंदर सुंदर यादें और यहाँ की बढ़िया सी छवि अपने मन में लेकर जाएं, ताकि हमारे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिले और धार्मिक नगरी की जो महत्ता है वो और अधिक बढ़े। इसमें कौन कौन भाग लिए थे? आज जो कुलदीप जी बिश्नोई है, मिनिस्टर साहब है हरियाणा से, वो पधारे हैं। और अभी शाम के समय में थोड़ी देर बाद में भव्य बिश्नोई जी जो परी के हस्बैंड हैं वो भी यहाँ आएंगे, और उनकी फैमिली मेम्बर सभी लोग यहाँ है। जो बिश्नोई फैमिली हमारे वहाँ की है हरियाणा की, वो सभी लोग हैं, और लोकल यहाँ की जो इनकी परी की फैमिली है वो भी है। कितने परिवार हैं यहाँ? अभी फिलहाल दो परिवार, दोनों पक्ष के परिवार आए हैं और उनके रिलेटिव आए हैं। आपका नाम और सैंड आर्टिस्ट अजय रावत पुष्कर। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।